कन्हैया, मामा जी की तो नींद उड़ गई है। भैया मैं फिर से जाऊँ? कहाँ? मामा जी के पास। मामा जी के साथ लुका छिपी का खेल खेलने में बहुत आनंद आता है। नारायण नारायण। भगवान, क्या बाल कृष्ण सत्य में कंस के कक्ष में तलवार लेकर गए थे? देवर्षि, कृष्ण हर स्थान पर है, हर दिशा में है, हर किसी में है। विश्व में जो कुछ भी है उसका स्वामी कृष्ण ही तो है। स्वयं कृष्ण सब में है। इसीलिए कृष्ण कंस को दिखाई दिया। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। कृष्ण के दर्शन हो ये तो हर किसी का स्वप्न हो सकता है, परंतु जब कृष्ण के दर्शन होते हैं तो वो स्वप्न नहीं रहता, एक संकेत होता है, साक्षात्कार होता है। नारायण नारायण। कृष्ण मोक्ष दाता है और गोलोक कृष्ण का धाम है। मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए मोक्ष मुक्ति का धाम है। जो जैसा कर्म करेगा उसे कृष्ण वैसा ही कर्म फल देगा। कृष्ण का एक ही न्याय है, जैसा करो वैसा भरो। कृष्ण कुटिल के साथ कुटिल है, चतुर के साथ चतुर। अधर्मी के साथ अधर्म से व्यवहार करने में उसे दोष नहीं लगता। कृष्ण का केवल एक ही उद्देश्य है, धर्म की पुनः स्थापना करना। नारायण नारायण। देवर्षि, अपने इस उद्देश्य का संकेत कृष्ण ने विश्व के सारे अधर्मियों को कंस के असुर साथियों का वध करके दे दिया है। और जब वो कंस का वध करेगा तो अनाचारियों और अधर्मियों को संकेत मिल जाएगा कि अब अनाचार, अधर्म, अनीति, अन्याय का पर्व समाप्त होने वाला है। नारायण नारायण। धन्य है भगवान, धन्य है आप। ये पकड़ा गया, छोटा चोर पकड़ा गया। बड़ा चोर पकड़ा गया। नहीं पकड़ा, छोटा चोर नहीं। देखिए तो जीजी, पिता पुत्र कैसे खेल का आनंद ले रहे हैं। कन्हैया, यहाँ आओ। क्या हुआ मैया? कृष्णा, ये क्या है? गेंद है। किसने फेंकी? पिताजी ने। अरे कान्हा, तुम मेरी तरफ इशारा कर रहे हो? मैंने क्या किया? गेंद मारकर दही का मटका किसने तोड़ा? अरे नहीं, कान्हा ने। इसे दोष मत दीजिए। ये बेचारा इतनी तेजी से गेंद फेंक सकता है क्या?
नहीं कन्हैया, रो मत। मैं तुम्हारे पिताजी को दंड दूंगी। लेकिन यशोदा, मैंने गेंद नहीं फेंकी ना? हाँ। तो आप जाइए और माखन निकालिए। अरे वाह, मैं गांव का मुखिया हूँ और तुम मुझे दही मतने को कह रही हो? आप गोकुल के मुखिया हैं ना, पर इस घर में मुखिया कौन है? यशोदा मैया। देखा, कुछ सीखिए इससे। कान्हा, तुमने मुझे फंसाया है। ये लीजिए, पकड़िए अपनी गेंद। सदैव बच्चों की भांति खेलते रहते हैं। चलिए जी। पिताजी ने मारा। कान्हा, तुमने मुझे फंसा दिया। क्षमा पिताजी। रणौर, प्रणाम महाराज। हमारे महल में पहरा कम क्यों है? क्या हुआ महाराज? कृष्ण, हमने इसे द्वारपाल और द्वार रक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा था, परंतु इसने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। पूछो इससे, क्यों? नहीं महाराज, महारानी, मैंने रक्षकों की संख्या पहले ही बढ़ा दी थी। बढ़ा दिए थे? फिर कल रात कृष्ण हमारे कक्ष में कैसे आया? पर कृष्ण हमारे कक्ष में कैसे आ सकता है महाराज? तुम तो गहरी नींद में थी कृष्ण। कृष्ण तलवार लेकर आया था। कृष्ण तलवार लेकर आया था? पर महाराज, वो तो अभी बच्चा है। बच्चा है? बच्चा है वो केशनी, परंतु मायावी है। उसने अपनी तलवार से मुझ पर प्रहार किया। और हमने भी अपनी सुरक्षा के लिए तलवार उठाई और मेरी तलवार गिराकर वो मुझ पर प्रहार करने ही वाला था कि तभी क्या महाराज? तभी उसे देवकी की याद आ गई। देवकी? कृष्ण ने मुझसे कहा, वो कृष्ण इस पूरे महल में जहां चाहे वहां घूमता है, जहां चाहे वहां दौड़ता है। कोई नहीं उसे पकड़ता, कोई नहीं उसे रोकता। और ये चाणूर कहता है कि पहरा बढ़ा दिया है। सब के सब झूठे हैं, सब झूठे। महाराज, आप निश्चिंत हो जाइए। आज से स्वयं मैं सब बातों का ध्यान रखूंगी। सत्य कह रही हो? हाँ महाराज, मैं आपकी पत्नी हूँ। आपसे असत्य कैसे बोल सकती हूँ? अब मैं निश्चिंत हो गया। हाँ,
क्या कर रहा है कान्हा? और खाओगी? माँ, मैया, मैया कहाँ हो? इन्हें देखो, जल्दी आओ, देखो इन्होंने क्या किया है। अरे क्या हुआ कान्हा? माँ, इन्होंने दही खाया। सुमनलता, तूने दही खाया? जी नंदरानी। कान्हा ने चुप। दही मत्ते मत्ते दही खाती है, और वो भी चोरी छिपे। नंदरानी जी, मेरे मुंह पर लगा दही मुझे कान्हा ने खिलाया है। नहीं, झूठ है। यशोदा, क्या हुआ? तुम इतना लाल पीली क्यों हो रही हो? देखिए ना, सुमनलता ने चोरी छुपे दही खाया। पिताजी, दही। नंदराय जी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे यह दही कान्हा ने खिलाया है। कान्हा ने? झूठ है। अरे अब इसमें हंसने की क्या बात है? हमारा कृष्णा बहुत नटखट हो गया है यशोदा। इसने आज सवेरे स्वयं गेंद फेंककर मटका तोड़ा और इशारा मेरी तरफ कर दिया, और तुमने मुझे डांटा। और ये तो हंसता ही रहा। अब इसने स्वयं सुमनलता को दही खिलाया है और तुम्हें पुकारा ताकि तुम्हें लगे कि सुमनलता ने चोरी से दही खाया है। इतना नटखट है ये हमारा कृष्णा। कन्हैया, ये क्या है? माँ, इन्होंने लगाया है। सुमनलता, फिर कभी ऐसा कुछ किया तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। हाँ। सच कहूँ नंदरानी जी, मुझे भोजन चाहिए ही नहीं। कान्हा ने जो अपने हाथों से दही खिलाया है, अमृत से भी बढ़कर है। और कान्हा यदि इसी तरह खिलाता रहे तो मैं हर दिन आपका दंड स्वीकार करने को तैयार हूँ। है ना कान्हा? नारायण नारायण। प्रभु, सुमति तो एक साधारण गोपी है, उसका इतना बड़ा भाग्य कि साक्षात श्री कृष्ण उसे भोजन कराए। देवर्षि, आप जो ये गोपियां देख रहे हैं, वास्तव में ये गोपियां नहीं हैं, ये पूर्व जन्म के ऋषि मुनि हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने का आनंद पाने के लिए, उनकी लीलाओं को प्रत्यक्ष देखने का सुख प्राप्त करने के लिए इन ऋषि मुनियों ने कई वर्ष कठोर तप करके श्री कृष्ण के साथ गोपियां बनकर रहने का वरदान प्राप्त किया है। और अब ये सब गोपियां बनकर
कृष्ण लीला का आनंद ले रही। नारायण नारायण। ये तो भक्ति की चरम सीमा है देवर्षि। जब भक्त भगवान से एक रूप होना चाहता है, तब उसे ना तो भगवान के सिवा कुछ दिखाई देता है और ना ही वो भगवान के सिवा किसी के बारे में कुछ सोचता है। नारायण नारायण। देवर्षि, सत्यतपा नाम के एक मुनि थे। वो सूखे पत्तों पर रहकर श्री राधा जी के दोनों हाथ पकड़कर नाचने वाले कृष्ण का ध्यान किया करते थे। इस समय वो गोपी बनकर कृष्ण लीला का आनंद ले रहे हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, जबाली नाम के ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे। वो एक बार वन से जा रहे थे। उन्होंने एक तपस्विनी युवती को तपस्या करते हुए देखा। प्रणाम तेजस्विनी। आपकी तपस्या में बाधा डालने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप युवावस्था में क्यों तप कर रही हैं। महर्षि जाबाली, मैं वो ब्रह्म विज्ञा हूँ जिसे बड़े बड़े योगी सदा ढूंढते रहते हैं। योगी मुझे ढूंढते हैं और मैं श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए मैं उस पुरुषोत्तम का ध्यान करने हेतु तपस्या कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूँ, परंतु क्या तेजस्विनी? परंतु मुझे श्री कृष्ण का प्रेम अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। इसलिए मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझती हूँ। महर्षि, श्री कृष्ण की कृपा होने का अर्थ है उद्धार, अपना उद्धार होना। देवर्षि, उस तपस्विनी ने जबाली ऋषि को गुरुपदेश दिया और उन्होंने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए कृष्ण का ध्यान करते हुए एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या की। तो क्या भगवान उन्हें उनकी तपस्या का फल मिला? हाँ देवर्षि, 9 कल्पों के बाद महर्षि जाबाली गोकुल में गोपी बन गए हैं। नारायण नारायण। समझ गया प्रभु, जान गया कि ये गोपियां इतनी भाग्यशाली क्यों हैं, जो श्री कृष्ण की लीला का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकती हैं, उनके साथ खेल सकती हैं, उन्हें अपने हाथों से खिला सकती हैं। श्री कृष्ण उन्हें क्यों खिलाता है? नारायण नारायण। गोकुल में सबका प्यारा कन्हैया। ठुमक ठुमक
जय श्री कृष्ण